Hello बच्चों, let's see this question. The question says match list 1 with list second and select the correct answer using the code given below the list. बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें यहाँ पर क्या करना है। हमें बेसिकली यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं पी क्यू आर एस, इनको सोल्व करना है अलग अलग और सबका आंसर जो भी हमारे पास आएगा लिस्ट सेकंड में हमें उसके आंसर दे रखे हैं, उनको हमें मैच करना है लिस्ट सेकंड के आंसर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पी क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, तो यहां पर हमें इस पी क्वेश्चन में टेन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स वाई दो इनवर्स फंक्शन नजर आ रहे हैं, और जब भी हमें कोई इनवर्स चीज नजर आती है उसको हम एंगल मान लेते हैं। तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं लेटिंग से। लेट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, और सिमिलरली मुझे साइन इनवर्स वाई भी नजर आ रहा है तो उसको पैरेलली अल्फा ले लेते हैं। लेट अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। अगर मैंने थीटा को टेन इनवर्स वाई बोला तो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू मैं वाई लिख सकता हूँ, और जब टेन थीटा इक्वल टू वाई लिखा तो राइट एंगल ट्राइंगल से अगर ये थीटा है और अगर ये टेन थीटा है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से मैं टेन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकता हूँ। तो परपेंडिकुलर है मेरा वाई और बेस हमारा क्या है 1। तो अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूं तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये मुझे हाइपोटेनस पता लग जाएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, अब इसका काम कहाँ लेना है, अभी हम इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे थीटा और अल्फा की वैल्यू को तो हमें बाद में पता लगेगा ना। सिमिलरली अगर अल्फा को साइन इनवर्स वाई बोला है तो यहाँ पर साइन अल्फा इक्वल टू वाई आ जाएगा। और अगेन इसका भी मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ। ये वाला एंगल अगर मेरे पास अल्फा है तो साइन अल्फा इक्वल टू वाई में वाई हो गया परपेंडिकुलर और एच हमारे पास हो गया इसका नीचे वाला पार्ट। तो एच कितना है हमारे पास 1। तो अगर मैं इसका बेस निकालना चाहूं तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये इसका बेस आ जाएगा इस ट्राइंगल का। जो भी हमने माना है, जो भी हमने इस क्वेश्चन में माना है वो हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस पी के फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं 1/y² cos ऑफ टेन इनवर्स वाई। अब टेन इनवर्स वाई को तो मैं थीटा बोल चुका हूं, तो यहां आएगा हमारे पास cos थीटा प्लस वाई टाइम ऑफ साइन थीटा, क्योंकि टेन इनवर्स वाई को मैं अगेन थीटा बोल चुका हूं तो यहां पर साइन थीटा ही रहेगा केवल, और डिवाइडेड बाय कॉट साइन इनवर्स वाई, और साइन इनवर्स वाई को मैं अल्फा बोल चुका हूं तो यहां पर केवल कॉट अल्फा आने वाला है प्लस इसके बगल में टेन अल्फा आने वाला है। इस पूरे की पावर मुझे 2 सोल्व करनी है प्लस y पावर 4 करना है, और इस पूरे की कंप्लीट पावर मुझे 1/2 भी सोल्व करनी है। ठीक है, मुझे ये सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए यहाँ पर cos थीटा साइन थीटा और cot अल्फा साइन अल्फा की नीड, cot अल्फा टेन अल्फा की नीड होती है। तो यहाँ पर मैं इस वाले ट्राइंगल से cos थीटा और साइन थीटा निकाल लूंगा। तो cos थीटा की वैल्यू वो हमें होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। नाउ सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो परपेंडिकुलर हमारे पास y, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसा है हमारे पास। साइन थीटा cos थीटा हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल से आ चुका है। नाउ अगर मुझे cot अल्फा और tan अल्फा चाहिए तो मुझे इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करना पड़ेगा, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर tan अल्फा अगर मैं लिखना चाहूं तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास y और बेस हमारे पास है रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली cot अल्फा अगर मैं लिखना चाहूं तो इसका रेसिप्रोकल जो tan अल्फा है उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय y, ये हमारे पास cot अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इन सभी वैल्यूज को अगर मैं इस एक्सप्रेशन में रख देता हूं तो बस इसको मैं सोल्व कर लूंगा। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर ये अपनी जगह पर है, cos थीटा की वैल्यू मैंने रखी है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन थीटा के साथ में है y, और साइन थीटा की वैल्यू है y अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन तो ऐसा बन गया। नाउ डिवाइडेड बाय cot अल्फा प्लस tan अल्फा। तो cot अल्फा की वैल्यू क्या है रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय y प्लस tan अल्फा की वैल्यू क्या है y अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू है। इन सबका
इन सबका समीशन करने के बाद जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर देना है, और इन सबको y स्क्वायर से 1/y² से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें y पावर 4 ऐड करने के बाद इन सब की पावर मुझे 1/2 भी सोल्व करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको एलसीएम लेकर सोल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले न्यूमरेटर का एलसीएम आएगा √1 + y², तो इसको लिख देता हूं 1/y² तो मल्टीप्लाई में है, एलसीएम आया हमारे पास √1 + y², ऊपर बचेगा 1 + y²। सिमिलरली यहां पर नीचे भी एलसीएम आएगा हमारे पास y √1 - y², ऐसा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। रूट के अंदर आएगा हमारे पास, रूट के अंदर आएगा 1 - y², 1 - y², ऐसा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। या y से y कैंसिल हो जाएगा और √1 - y² इस √1 - y² से मल्टीप्लाई होगा तो 1 - y² ऊपर आ जाएगा, प्लस अगेन आएगा दूसरा वाला √1 - y² से √1 - y² कैंसिल हो जाएगा और y को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो y² आ जाएगा। इस पूरे की पावर मुझे 2 सोल्व करनी है, और उसके बाद यहां पर इस पूरे की पावर मुझे 1/2 सोल्व करनी है। इस एक्सप्रेशन की पावर मुझे 1/2 भी सोल्व करनी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस रूट वाले एक्सप्रेशन से 1 + y² रूट टाइम कट जाएगा, और ऊपर रह जाएगा केवल हमारे पास 1/y² के मल्टीप्लाई में रह जाएगा √1 + y², एक तो ये रह गया, डिवाइडेड बाय y² से y² कट जाएगा, और 1/y √1 - y², इस पूरे का स्क्वायर करने के बाद 1/y² से मल्टीप्लाई करना है, देन उसमें y पावर 4 ऐड करना है, और इसकी कंप्लीट पावर आपको 1/2 सोल्व करनी है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद देखो ये है ये बन जाएगा हमारे पास 1/y² के मल्टीपल में, इस पूरे को मैं ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है, किसको लेके जाऊंगा 1/y √1 - y² को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये बन जाएगा y √1 - y², √1 - y², और इसके बगल में आएगा √1 + y²। इस पूरे की पावर 2 आपको सोल्व करनी है, देन इसको 1/y² से मल्टीप्लाई करना है, प्लस y पावर 4 करना है, और इस पूरे की कंप्लीट पावर आपको 1/2 सोल्व करनी है। नाउ देखिए, अगर मैं इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर ओपन करता हूं तो y की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो y की पावर 2 से y की पावर 2 कट जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा केवल 1 - y² डॉट 1 + y², ये स्क्वायर ओपन करने पर आ जाएगा, प्लस y पावर 4, और इसकी कंप्लीट पावर क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, और यहां पर लगेगा फंडा a - b और a + b का, जो हो जाएगा a² - b², जिससे बन जाएगा ये 1 - y पावर 4 प्लस y पावर 4, और इसकी कंप्लीट पावर 1/2। नाउ y पावर 4 से माइनस y पावर 4 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1 की पावर 1/2 जो कि होता है 1। ठीक है, तो p का करेक्ट आंसर है 1। तो अगर मैं इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड में मैच कराऊं तो p का जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो 4th के साथ जा रहा है। 4 में लिखा है ना 1, यहां पर देखो ये, तो p का करेक्ट आंसर होगा 4। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है q cos x plus cos y plus cos z equal to 0 equal to sin x plus sin y plus sin z equal to 0 ही है। देन हमें वैल्यू निकालनी है cos of x minus y डिवाइड बाई 2 की। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस गिवन चीज को थोड़ा सा अरेंज करके लिख दीजिए। q को मैं सोल्व करना चाहता हूं, तो अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन को ऐसे लिख देता हूं cos x plus cos y equal to माइनस का cos z। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। Now second equation sin x plus sin y equal to माइनस का sin z, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। और यहां पर कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर एंड इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर, और उन दोनों का समेशन कर देता हूं। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x डॉट cos y इक्वल टू cos स्क्वायर z, और नीचे वाली इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करने पर आएगा sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x डॉट sin y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर z, और इन दोनों का मुझे समेशन करना है। तो समेशन करते टाइम हम एक फॉर्मूले का ध्यान में रखेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है भाई 1 होता है। तो यहाँ पर एक पैटर्न तो बन रहा है ये वाला, इन दोनों का समेशन
ऐसे ही इन दोनों का समीशन और ऐसे ही इन दोनों का समीशन, ये तीनों फॉर्मूला इस वाले पैटर्न पर बेस है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1+1+2, यहां से कॉमन ले लूंगा, इन दोनों का समीशन जब मैं करूंगा और लिख दूंगा cos x डॉट cos y प्लस sin x डॉट sin y, sin x डॉट sin y, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ये 1 से 1 खत्म हो जाएगा और यहां रिजल्ट आएगा cos ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू माइनस हाफ, क्योंकि हम जानते हैं cos ऑफ a माइनस बी इक्वल टू होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, अगर माइनस होता है तो प्लस होता है, प्लस होता है तो माइनस, तो अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर cos ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू क्या चाहिए, cos ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 की वैल्यू चाहिए। तो हम जानते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इसका मुझे आधा लाना हो तो ये वाला फॉर्मूला मैं लगा देता हूं। तो इस एंगल का अगर मुझे आधा चाहिए तो मैं यहाँ पर cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो क्या फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 माइनस 1, ये मैं cos ऑफ x माइनस वाई को लिख सकता हूँ और इक्वल टू क्या दे रखा है, माइनस का हाफ। इस 1 को इस साइड भेजूंगा यहाँ पर, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1/4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आएगा cos ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। चूंकि ऑप्शन में हमें माइनस हाफ नहीं दे रखा है तो केवल हमारे पास cos ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, जो कि हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है, लिस्ट सेकंड में दे रखा है हाफ वैल्यू। तो इसका सही आंसर होगा Q का हाफ वैल्यू। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि कहां पर ऐसा मुझे दे रखा है। तो अगर मैं इस Q का आंसर मैच कराऊं लिस्ट सेकंड से तो Q का आंसर आ रहा है आंसर नंबर 3, हाफ वैल्यू। ठीक है, नाउ ऐसे ही R को हम सोल्व करेंगे। R में हमें एक्सप्रेशन दे रखा है cos ऑफ π/4 माइनस एक्स डॉट cos 2x प्लस sin x डॉट sin 2x sec x इक्वल टू cos x sin 2x डॉट sec x प्लस cos ऑफ π/4 प्लस x डॉट cos 2x। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, हमें दे रखा है cos π/4 माइनस एक्स डॉट cos 2x, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं और लिखकर इसको सोल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पर सोल्व करना चाहते हैं R ऑप्शन को, तो इसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। cos ऑफ π/4 माइनस एक्स डॉट cos 2x, एक हमें एक्सप्रेशन, एक टर्म तो ऐसी दे रखी है और उसके बगल में दे रखा है प्लस का साइन करके, यहां पर sin x डॉट sin 2x डॉट sec x, sin x डॉट sin 2x डॉट sec x, sin x डॉट sin 2x डॉट sec x, और इक्वल टू में दे रखा है आपको, इक्वल टू में आपको गिवन है cos x डॉट sin 2x डॉट sec x, cos x डॉट sin 2x, cos x डॉट sin 2x डॉट sec x, और इसके बगल में दे रखा है प्लस cos ऑफ π/4 प्लस x और मल्टीप्लाई में दे रखा है आपको cos 2x। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से लिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर cos 2x देख रहे हैं और यहाँ पर भी cos 2x देख रहे हैं, इसके पास में इन दोनों को पड़ोसी बना लेते हैं। तो मैंने cos 2x कॉमन ले लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड आप इसको एक साइड लेके जाइए और cos 2x कॉमन ले लीजिए। cos 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा cos π/4 माइनस एक्स और माइनस cos ऑफ π/4 प्लस एक्स, ऐसा। ठीक है, इसके बगल में बचेगा sin x, और sin 2x का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 sin x डॉट cos x, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और sec x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos x, ये मैंने लिख दिया। नाउ राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास cos x है और sin 2x को मैं लिखूंगा 2 sin x डॉट cos x, और अगेन यहाँ पर भी क्या है, sec x है और sec x को मैं क्या लिखूंगा, 1/cos x। ठीक है, बाकी सब चीजों को मैं अरेंज कर चुका हूँ। अभी यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यूज करना है cos c माइनस cos t, जो कि होता है 2 sin d माइनस c डिवाइड बाई 2 और sin
c प्लस डी डिवाइड बाई 2। ऐसा इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करेंगे इस वाले पैटर्न के ऊपर, तो आपको यहां मिलेगा cos 2x √2 sin x। ठीक है, जब आप फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपको मिलेगा √2 sin x प्लस यहां पर देखिए cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा आपके पास 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू यहां पर भी cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपके पास 2 sin x डॉट cos x। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर भी sin x है और यहां पर भी sin x है और यहां पर भी sin x है, तो मैंने sin x को कॉमन ले लिया और sin x को कॉमन लेकर 0 के बराबर कर दिया, तो sin x इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन मेरा आ गया। अब बची हुई चीज को लिख लेते हैं। बची हुई चीज हमारे पास √2 और cos 2x इस तरह से, ठीक। और यहां पर बचेगा आपके पास 2 sin x, 2 sin x और यहां पर बचेगा माइनस का 2 cos x इक्वल टू 0। ऐसा हमारे पास बचेगा। अभी हम cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये एक एक्सप्रेशन है, ये भी 0 के बराबर है और sin x भी हमारे पास 0 के बराबर है। अभी यहां पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो √2 और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इसको लिख सकता हूं, ठीक है। किसको? cos 2x को। और यहां पर हमारे पास है 2 कॉमन और sin x माइनस cos x, मैंने इसको यहां पर 2 कॉमन लेकर लिख दिया है ऐसा। अभी यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर मैं पैटर्न लगाऊं तो ये और भी सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है cos x माइनस साइन x और cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x। नाउ 2 डॉट साइन x माइनस cos x, ये हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ रहा है इसके बगल में और इक्वल टू 0 ये दे रखा है। अगर यहां से देखा जाए तो आप इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेने के बाद क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गया sin x माइनस cos x इक्वल टू 0। एक एक्सप्रेशन ये आ गया, एक sin x इक्वल टू 0 आ रहा है, एक एक्सप्रेशन यहां से हमारे पास आ गया या एक इक्वेशन यहां से हमारे पास आ गई। अब रिमेनिंग चीजों को हम यहां पर लिख रहे हैं। रिमेनिंग चीजें क्या है? √2, ठीक है। यहां से चूंकि मैंने sin x माइनस cos x लिया है तो ये है माइनस का √2 और cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x ऐसा, ठीक। और यहां आएगा आपके पास प्लस का 2 इक्वल टू 0। दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास यहां से बच जाएगा। नाउ ये बन जाएगा tan x इक्वल टू 1। ये क्या बन जाएगा? tan x इक्वल टू 1। और इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं यार √2 कॉमन ले सकता हूं और क्या बना सकता हूं? इसको बना सकता हूं cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x इक्वल टू √2 ऐसा बना सकता हूं। और √2 को अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं तो ये बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4, साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4, ठीक है ना। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? x प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और 1 होता है साइन में पाई बाय 2 पर, तो यहाँ आएगा पाई बाय 2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 0 रखता हूं तो n की वैल्यू 0 रखने पर हमें x इक्वल टू कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 0 माइनस 1 की पावर n, ये भी 1 बन जाएगा और ये पाई बाय 2 और पाई बाय 2 में पाई बाय 4 का डिफरेंस लूंगा तो क्या आएगा? पाई बाय 4 आ जाएगा। चूंकि मुझे sec x की वैल्यू निकालनी है तो sec पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? sec पाई बाय 4 हो जाएगा आपके पास √2, ठीक है। sec पाई बाय 4 इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos पाई बाय 4 और 1 अपॉन cos पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 होता है 1 अपॉन √2, तो इसका फाइनल आंसर आएगा हमारे पास √2। तो sec x का जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? √2। आप यहां से भी निकाल लीजिए, यहां से tan x इक्वल टू 1 आ रहा है तो हम क्या जानते हैं? sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। तो अगर tan x इक्वल टू 1 है तो ये कितना हो गया? 2 हो गया 2। और sec x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर क्या मिल गया? √2 मिल गया। तो अगर हम R ऑप्शन का सही आंसर देखें तो हमें मिल रहा है √2। तो क्या √2 इस ऑप्शन में है क्या? तो √2 ऑप्शन में हमारे पास है। तो अगर मैं इस R ऑप्शन का सही ऑप्शन देखना चाहूं तो हमारे पास आंसर आएगा √2। इसका लिस्ट सेकंड का सेकंड आंसर √2। नाउ ऐसे ही अगर मैं इस s को भी सोल्व कर लेता हूं तो s को सोल्व करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा इस इक्वेशन को cot sin इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर हम लिखते हैं तो s ऑप्शन हमारे पास है cot sin इनवर्स
रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा, ठीक है, ये हमें गिवन है। और इसके बगल में दे रखा है इक्वल टू में, वो देखने के लिए यहां पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन को वापस। साइन टेन इनवर्स एक्स रूट सिक्स, साइन टेन इनवर्स, साइन टेन इनवर्स एक्स रूट सिक्स, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स रूट सिक्स, ये दोनों साइड आपको बराबर दे रखी है भाई, ठीक है, ये दोनों साइड आपको इक्वल दे रखी है। और यहां पर आपको वैल्यूज निकालनी की इसकी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स जहां पर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हम कर लेंगे इसको, ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है और इसको एक्स नॉट इक्वल टू जीरो कर लेंगे। तो हमें एक्स की पॉसिबल वैल्यूज बतानी भाई, ठीक है, इसको हमें सोल्व करते हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको भी सोल्व करना। अभी आपको जब भी कुछ ऐसा मिलता है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप सबसे पहले इसको, इस पूरे को थीटा बोल दीजिए, इस पूरे को क्या बोल दीजिए, थीटा, और इस वाली साइड को आप अल्फा बोल दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर थीटा बोल देता हूं, तो यहां पर बन जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा कितना बन जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और इसको थीटा बोलने पर ये जो चीज बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी कॉट थीटा, कॉट थीटा। और सिमिलरली इस वाली चीज को अगर आपने अल्फा बोला तो टेन इनवर्स एक्स रूट सिक्स, इसको अगर आपने अल्फा बोल दिया तो आपके पास क्या बन जाएगा, टेन अल्फा, टेन अल्फा कितना बन जाएगा भाई, एक्स रूट सिक्स बन जाएगा। तो ये वाली साइड बन जाएगी आपके पास साइन अल्फा। तो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन बन गया कॉट थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये वाला। अब अगर मुझे साइन अल्फा और कोट थीटा की वैल्यू चाहिए तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा इस तरह का, ये अल्फा है, ये एक्स रूट सिक्स है, ये वन है, तो हमारे पास आएगा वन प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, हाइपोटेनस, इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। वही पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले का यूज कर रहे हैं ना हम। और यहां पर अगर मैं कॉट थीटा जानना चाहता हूं तो यहां पर भी मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, जिसके लिए थीटा ये होगा, और साइन थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस मेरे पास है 1। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, 1x मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस देखूं और इसका स्क्वायर रूट लूं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा x, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर कोट थीटा निकाल सकता हूं, तो कोट थीटा मेरे को क्या मिलेगा, कोट थीटा मिलेगा मेरे को बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है इसका भाई x, और परपेंडिकुलर क्या है इसका, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहां से साइन अल्फा निकाला जाए तो साइन अल्फा क्या मिलेगा, साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, एक्स रूट सिक्स, और हाइपोटेनस क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर। नाउ इन दोनों साइड को बराबर कर देते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां आएगा x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स रूट सिक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर। चूंकि x जीरो नहीं है तो मैं यहां से इसको कैंसिल कर सकता हूं, इससे कर दिया, और स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहां आएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओनली, और ये बन जाएगा 6, और यहां पर भी रूट गायब हो जाएगा, और 1 प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, ऐसा हमारे पास आ जाएगा। इस 6 एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो बन जाएगा 12 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/12। यहां से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या रिजल्ट आएगा, प्लस माइनस रूट 5/12, जिसको मैं फर्दर ऐसा भी लिख सकता हूं, प्लस माइनस रूट 5, और 12 को लिख सकता हूं 4×3, जिसको लिख सकता हूं 2√3, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा x का, x इक्वल टू √5 डिवाइड बाय 2√3, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो एस ऑप्शन जो हम यहाँ पर अगर मैच करवाएं तो क्या ऐसा आंसर हमें दे रखा है क्या, तो एस का यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रखा है हमें, एस का करेक्ट आंसर दे रखा है हमें पहला वाला, ठीक है।
तो फाइनली हमारे आंसर हो गए, पी को हमने मैच कराया फोर्थ वाले क्वेश्चन से, फोर्थ वाले आंसर से, इससे क्यू को हमने मैच कराया, क्यू को हमने मैच कराया थर्ड वाले से, आर को हमने मैच कराया सेकंड वाले से 2 से, और एस को हमने मैच कराया फर्स्ट से। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।